नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। यहां तक तो ठीक था, अब नारायण त्रिपाठी के बेटे का भी नाम विवादों से जुड़ने लगा है। पता चला है कि नारायण त्रिपाठी के बेटे के समर्थक का एक्सीडेंट हो गया, जिसे मैहर के डॉक्टरों ने रीवा रेफर कर दिया। रीवा के डॉक्टरों ने समय से मरीज को नहीं देखा, या यूं कहें कि समय से मरीज को रिस्पांस नहीं दिया, जैसा कि डॉक्टरों की आदत में शामिल है। आजकल डॉक्टर किसी भी हैरान परेशान मरीज को समय से अटेंड नहीं करते। यह तो विधायक के बेटे के समर्थक का मामला था, तो मामला बिगड़ गया। विधायक के बेटे हैं तो डॉक्टरों पर नाराज हो गए। फिर क्या था, जैसा कि हमेशा डॉक्टर करते हैं वही किया। रीवा के डॉक्टरों ने नारायण त्रिपाठी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। सुना जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी के बेटे को रीवा के सिविल लाइन थाने में बैठा दिया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस नारायण त्रिपाठी के बेटे पर कोई मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करती है, या बीच का कोई सुलह सपाटे का रास्ता निकालकर उन्हें छोड़ देती है, क्योंकि नेताओं के मामले में प्रायः इसी तरीके से होता है। हालांकि इस पूरे मामले में जितने भी वीडियो सामने आए हैं, उसमें साफ दिखता है कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति के समर्थक डॉक्टर को धमकाते हैं, चिल्लाते हैं। डॉक्टर पीड़ित व्यक्ति के समर्थकों के ऊपर नशे में होने का आरोप लगाते हैं। डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि सारे लोग नशे में थे। घटना में ये हुआ है कि मैहर से एक व्यक्ति आया था, उसके अटेंडर जो थे, उसके साथ वाले 50 लोग थे, सारे दारू पिए हुए थे। उन्होंने एक ड्यूटी डॉक्टर पर असॉल्ट कर दिया है। हमारे पास उसकी वीडियो सब प्रूफ है। बिना कुछ कहे उन लोगों ने किसी नेता से बात करवाई है और फिर अटैक, मतलब हमारे वो संजय गांधी हाय हाय करके बैठ गए, बहुत मतलब तमाशा करके मेरे पे अटैक कर दिया है। और सिस्टर जो लेडीज़ लोग थी, सिस्टर लोग, उनको तो कपड़े तक बदलने पड़े हैं, क्योंकि उन पे भी अटैक हुआ है। आपके साथ मारपीट? हाँ, मेरे साथ भी हुई है। मेरे सिस्टर लोग, मेरे जो सिस्टर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उनके साथ भी हुई है। वार्ड बॉय के साथ भी हुई है और सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी हुई है। ये जो फ़ोन में आपकी बात कराई है, उसका क्या कहना था? फ़ोन पे तो ऐसा कहना था कि ये अपनी सरकारी इंस्टीट्यूट की हालत इतनी ख़राब है, जान से मारने की मतलब धमकी भी दी गई कि अगर ऐसा हुआ तो। मैंने बोला कि मुझे पहले अपना काम करने दीजिए, मरीज़ को अटेंड करने दीजिए। तो उनका एक ही कहना था, 50 लोगों को अंदर क्यों नहीं ले रहे। अब मेरा हॉस्पिटल का सूचन ये है कि इमरजेंसी में 2 लोग से ज़्यादा नहीं होते। मैंने उनको, सभी ने वही कहा कि 2 लोग अंदर आएँ, सारी जाँच अब करवाएँ, CT स्कैन ले जाएँ। तो उनका दुराग्रह ये था कि 50 जन उनके साथ अंदर उनको चाहिए थे। मेरे मना करने पर उन्होंने किसी नेता से बात करवाई और फिर जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है। कोई विधायक या जिनसे बात हुई? वो मुझे नहीं पता सामने कौन था, पर नेता थे कोई। ये एक पेशेंट थे मैहर के, सरला नगर के। तो वो यहाँ पे जब आए और हमारा डॉक्टर इलाज कर रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे किसी से इनने बात कराई उनके डॉक्टर से, जो बताया गया है कि कोई वहाँ के नेता थे, उनसे बात कराई गई थी। तो उनने जो भी बात हुई हो इनके बीच में, बात जो भी उनसे हुई हो, तो उसके बाद सीधे से जब फ़ोन रखा तो उसके बाद उनके जितने अटेंडर थे साथ में, उनने हमारे डॉक्टर के साथ मारपीट की। तो फिर सारे डॉक्टर हमारे CM मनमोहन सिंह जी हैं, उनके पास आए। तो अब फाइनली यही हुआ कि इसकी एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। तो उनकी FIR दर्ज कराई जा रही है उनके विरुद्ध, और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ख़ासतौर पे डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो। काफ़ी हंगामा भी किए थे सर, क्या नशे की हालत में थे? सारे के सारे अटेंडर नशे की हालत में थे, कोई कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर, इसीलिए ये ऐसी तरह की घटना की गई। तो हमारा पुलिस प्रशासन से भी यही रहेगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, कोई विधायक का नाम आ रहा है कि उनके समर्थक? ये तो अभी ये जांच का विषय है। ये पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच में देखेगी कि कौन थे। हमको ये पता है कि कोई नेता से बात कराई थी उनने, अब एग्जैक्टली कौन थे किसी को नहीं मालूम। मैहर से आया था, मैहर में सरला नगर निवासी था, एक्सीडेंट हुआ था उसका। तो उसका बाकायदा CT स्कैन वगैरह कराएगा, तो CT स्कैन में कोई ऐसी कोई कमी वो नहीं आई है कि उसको कोई और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो किसी चीज़ की। यह बात थोड़ी गले के नीचे उतरती नहीं। नशे में कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सारे लोग नशे में थे
जहाँ सैकड़ों लोग थे वहाँ सारे लोग नशे में कैसे हो सकते हैं? यह बात थोड़ी सी बेबुनियाद भी लगती है। तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके सपोर्टिंग स्टाफ के कपड़े भी फाड़ दिए गए, जिन्हें कपड़े बदलने पड़े। हालांकि डॉक्टर और आम जनता के बीच का विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तरीके के विवाद विंध्य क्षेत्र में आए दिन होते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह विवाद होते क्यों हैं? कल रात्रि में एक पेशेंट को लेकर आए कुछ लोगों से डॉक्टरों का और पेशेंट के जो साथी थे उनका किसी बात को लेके विवाद हुआ है। इसको लेके अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं और हमारी टीम अभी हॉस्पिटल में ही है। विवेचना में आए साक्ष्य के अनुसार ही हम लोग आगे आपको जो भी डेवलपमेंट होंगे वो शेयर करेंगे। यदि मरीजों को डॉक्टर समय से अटेंड कर ले और उनका इलाज शुरू कर दे तो इस तरीके की स्थितियां निर्मित ही न हों। लेकिन डॉक्टर अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसे लगता है कि जब हमारी मर्जी होगी तब हम पेशेंट को देखेंगे। इसीलिए आम जनता का और डॉक्टर का विवाद हो जाता है। इसी के चलते डॉक्टर पिट भी जाते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। ऐसा सिर्फ रीवा के हॉस्पिटल में हुआ हो ऐसा नहीं है। आजकल डॉक्टरों की लापरवाही के बाद इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं। यदि डॉक्टरों को इस तरीके की घटनाओं से बचना है तो उन्हें अपनी आदत में सुधार करना होगा। नहीं तो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति करेगा। रीवा के इस मामले में जैसे ही इन घटनाओं के वीडियो वायरल होने शुरू हुए वैसे ही नारायण त्रिपाठी के समर्थक भी सोशल मीडिया में सक्रिय हो गए और उनके विरोधी भी सक्रिय न हो ऐसा हो नहीं सकता। नारायण त्रिपाठी के समर्थकों ने उनके बेटे का बचाव किया, वहीं उनके विरोधियों ने नारायण त्रिपाठी के बेटे को गुंडा निरूपित करने की कोशिश की। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई क्या करती है, नारायण त्रिपाठी के बेटे को गिरफ्तार करती है या नहीं करती, डॉक्टरों के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, यह सब समय के गर्त में छुपा है। आने वाले समय में ये चीज़ें जाहिर होंगी, उजागर होंगी। आपको हमारी खबर कैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारी खबरें अगर अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।